बैनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बैनेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं श्री ब्रजेश सिंह जी, बैनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत इब्राहिम जी, जिरोधा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी, बैनेट यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बैनेट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है, उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बैनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही। और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय
या शिक्षा के केंद्र थे, जो न केवल अपने बेहतर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के, बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था, जिसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने, जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा। और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है, जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है। तो अपेक्षा होती थी सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्नाम प्रमद, सत्यान प्रमितव्यम, धर्मान प्रमितव्यम, कुशलान प्रमितव्यम, भूत्वे न प्रमितव्यम, स्वाध्यायान्नाम प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, देवपितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान वंधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना, यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना, माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। जब हम इनमें से बहुत सारी बातों की बात कर रहे हैं, जैसे धर्म की हम बात करते हैं, आज हम सामान्य जीवन में जिसे धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं, उसका एक पार्ट हो सकता है। धर्म एक विस्तृत व्यवस्था है, उपासना विधि को आप धर्म नहीं मान सकते, आपका व्यक्तिगत कार्य है। एक व्यापक अवधारणा है धर्म, जो व्यक्ति यानी जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की
प्रेरणा देता है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, वह व्यापक अवधारणा वास्तव में वही धर्म है। पूजा पद्धति किसी की आस्था का विषय हो सकता है, तो उसका वैयक्तिक कार्य है। वह एक उपासना विधि हो सकती है, एक पंथ का विषय हो सकता है, एक मत और मजहब का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म वह जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही बना दे और उस धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देना, यह आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन काल में उसकी प्रासंगिकता थी। और जब भी भारत का हर युवा इस मार्ग का अनुसरण किया, तो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगी, कोई देर नहीं लगी। और इन्हीं सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था, युवा साथियों, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष को आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं। यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह अवसर इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन केवल